ठीक है सर, ये हो गई हमारे पास सुंदर प्यारी फर्म। ये हो गए आपके पास मान लो इस फर्म के एम्प्लॉय। ठीक है जी, हमने इस फर्म ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या दिया, एडवांस दे दिया। ठीक है, इस एम्प्लॉय को ए प्लेस से कहाँ जाना था, बी प्लेस, उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको 5000 रुपीज़ का क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो क्या क्रिएट होता है, असेट्स बनता है। तो पहली जो जर्नल बनेगी आपकी वो तो ये बन जाएगी ट्रैवलिंग एडवांस, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 और 5000। ठीक है, और ट्रैवलिंग में क्या लग जाएगा, ए प्लस, किस में, ट्रैवलिंग एडवांस में, और कैश में क्या लग जाएगा, ए माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं आपके साथ में लेके चलता हूँ। मान लो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मैंने कहा कि 5000 का ही खर्चा हुआ उसका। ये जो आपके पास एम्प्लॉय था इसका 5000 का ही हुआ, और इसने क्या करा, 5000 रुपीज़ के बिल जमा कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने एडवांस के लिए पैसा दिया था अब तो काम हो गया, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और क्लोज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि मैं इसको क्या कर दूँ, क्रेडिट में लिख दूँ। अगर मैं इसको ट्रैवलिंग एडवांस को 5000 से क्रेडिट कर दूंगा तो क्लोज़ हो जाएगा। जितने से डेबिट हुआ उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे बोलोगे क्यों हुआ, क्योंकि भैया खर्चा हुआ था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 5000। इसमें मैंने काय का रूल लगाया, इसमें मैंने n माइनस का रूल लगाया। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, केस नंबर 2 लेके चलते हैं। भाई केस नंबर 2 ये हो सकता है कि जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो मान लो 4500 ही आया खाली, आ रहा समझ में। इस केस में भी मुझको इसको तो क्लोज़ करना ही पड़ेगा। इसको क्लोज़ करने का सिंपल सा तरीका है, क्या लिख दो, टू ट्रैवलिंग एडवांस कितना, 5000। लेकिन इस बार जो खर्चा हुआ ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हुआ वो हुआ सिर्फ कितना, 4500 रुपये। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब मैंने कहा बाकी उसने वापस दे दिए तो फर्म के पास 500 रुपये आ भी जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। ट्रैवलिंग में मैंने काय का रूल लगा दिया, n माइनस का। कैश में काय का रूल लगा दिया, a प्लस का। और ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। नहीं आया समझ में। यहाँ पर क्या हुआ था, ओपन हुआ था, अब मुझे यहाँ पर क्लोज़ करना पड़ा क्योंकि काम तो हो ही गया ना। केस नंबर 3 क्या हो सकता है भाई, मैंने केस नंबर 3 में कहा कि इस बार खर्चा हो गया मान लो 5500 रुपये का, कितने का हो गया, ठीक है। तो भी मुझको ये तो क्लोज़ करना ही पड़ेगा ट्रैवलिंग एडवांस से, तो हर केस में करना पड़ेगा। क्लोज़ करने का तरीका सिंपल सा है कि इसको भैया कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। कितना, 5000। ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इस बार क्या हो गया, 5500 हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। तो हमें उसको और पे पैसा देना नहीं पड़ेगा अब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा। डेबिट में नहीं, क्रेडिट में मेरे भाई। खर्चा तो n माइनस तो हुआ 5500 रुपये का, 5000 रुपये उसको एडवांस में दे रखे थे, तो 5000 रुपीज़, 500 रुपीज़ का और कैश देना पड़ेगा। इसमें क्या करूँ, लग जाएगा a माइनस का। तो अब मैंने आपको तीनों केसेस समझा दिए। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है। तो जब आप एडवांस दे रहे हो, जब ये फर्म एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, एडवांस दे रहा है, तो उसमें उस टाइम ट्रैवलिंग एडवांस कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। क्योंकि जब हम किसी को एडवांस देंगे तो क्या हो रहा है, असेट बन रहा है। और जब वो काम हो जा रहा तो हमें इसे क्लोज़ भी तो करना पड़ेगा। और क्लोज़ करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि उसको क्रेडिट में लिख दो। डेबिट वाले को क्लोज़ करना है तो कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। क्रेडिट वाले को क्लोज़ करना है तो कहाँ लिख दो, डेबिट में।